जय हिंद साथियों, मैं अशोक यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल मैथ किड्स अशोक सर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो आज फिर से आप सबों के बीच मैथ्स का एक शानदार सा सेशन का आगाज करता हूँ। आज मैथ का कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो सारे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बन जाता है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस परिवार का सदस्य बन जाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आज पहला प्रश्न से आप सबों को स्वागत करता हूँ। 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। तो मेरे दोस्त, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम देने के लिए आप जाएंगे तो इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्न को सोल्व करना जानना चाहिए। तो इनमें सबसे पहले क्या करना होगा मेरे दोस्त कि सबसे बड़ी भिन्न निकालेंगे, उसके बाद सबसे छोटी भी निकालेंगे, दोनों का अंतर निकाल देंगे। तो सबसे पहले नियम सीखे कि कैसे हम सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न को चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देख लीजिए एक बार। देखिए, हमको कुछ नहीं करना है, ये दो को कंपेयर करना है, सिर्फ 2/3 और 3/4 में ये देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो कैसे पता करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्रॉस ऐसे करके और ये ऐसे करके। देखिए, इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो 3 तिया 9। देख लीजिएगा, बढ़िया से समझा रहा हूँ। 3 तिया 9 और 4 दूना 8। तो 3 तिया 9, ये 9 यहाँ पे समझ लीजिए, समझाने के लिए यहाँ पे आपको बताता हूँ। ये 9 हो गया, ये 4 दूना 8। तो 8 और 9 में कौन बड़ा है मेरे दोस्त? 9 बड़ा है। ये 9 बड़ा है। तो 2/3 और 3/4 में कौन बड़ा है? 3/4। यहाँ तक आप समझ गए कि 4 दूना 8 और 3 तिया 9, ये 9/4 ये बड़ा हो गया। 3 तिया 9, 4 दूना 8, तो 9 बड़ा हुआ तो 3/4 बड़ा हुआ, ये छोटा हो गया। फिर अब हमको क्या करना है? एक प्रश्न आप बढ़िया से समझ लीजिए, इस तरह का प्रश्न आपसे कभी नहीं छूटेगा। अब फिर हम इस दोनों में कंपेयर करेंगे। देखिए, 4 चौका 16, 5 तिया 15। देखिए, 5 तिया नीचे से गुना करेंगे, 5 तिया 15 और 4 चौका 16। 15 और 16 में कौन बड़ा हुआ? 16। तो ये 4 चौका 16। तो फिर 3/4 और 4/5 में मेरा कौन बड़ा हो गया मेरे दोस्त? 4/5। तो फिर इसको भी हटाइए। अब इस दोनों से ये बड़ा हो गया, फिर अब हम इस दोनों में कंपेयर करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए, फिर 5 25 समझते चलिए, 5 25 और 6 चौका 24। तो 25 बड़ा हो गया ना। तो बड़ा मेरा लास्ट में कौन हो गया? भी 5/6। 5/6 कैसे निकाले? कुछ नहीं किया, नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, 3 तिया 9, 4 दूना 8, ये 9 हुआ, ये 8 हुआ, तो 9 बड़ा हो गया। तो इस दोनों में ये बड़ा हुआ। फिर 4 चौका 16, 5 तिया 15, ये 16 ये बड़ा हो गया। फिर 5 25, 6 चौका 24, तो 25 ये बड़ा हुआ। तो बड़ा तो निकल गया। अब छोटा तो ऐसे आपको पता चल गया कि इस दोनों में ये छोटा है, इस दोनों में ये छोटा है, इस दोनों में ये छोटा है। तो सबसे छोटा कौन हो गया? 2/3 हो गया। देख लीजिए, 3 तिया 9, 4 दूना 8, दोनों में कौन छोटा है? ये हो गया। फिर अब इस दोनों में करेंगे, 4 तिया 12 और 5 दूना 10, ये छोटा हो गया। फिर इस दोनों को हटा दीजिए, 5 तिया 15, 6 दूना 12, ये छोटा हो गया। तो बोल रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात करने के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे बड़ी ये हो गया और सबसे छोटा ये हो गया। तो 5/6 में से आप अंतर बोल रहे हैं, अंतर माइनस होता है 2/3। सबको पता है 6 और 6 3 का लघुत्तम कितना हो गया? 6।
6 का 6 तो 5 माइनस 3 दूना 6 तो 2 दूना 4 1/6 1/6 इस प्रश्न का आंसर आया है। कौन ऑप्शन में आप देख लीजिए एक बार, ऑप्शन नंबर सी में है 1/6। तो इस प्रश्न को इस तरीका से आप आराम से बना सकते हैं और हम आपको पहली बार समझाए हैं। अगर फास्ट में बनाना है तो कुछ नहीं करना है, बस ऐसे करके 3 तिया 9 4 दूना 8 4 चौका 16 5 तिया 15 25 25 7 चौका 24। जो सबसे लास्ट में बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो सबसे छोटा होगा वो छोटा होगा। तो इस प्रश्न को आप आराम से समझ गए, इसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आप मिटा देते हैं। जीडी हो गया, CSSL CHSL हो गया, MTS हो गया, सारे एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है मेरे दोस्त। रेलवे ग्रुप डी हो गया, NTPC हो गया, सारे एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। फिर यह शेयर उठा कर देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है जिनको बनता है। संख्या लिख देता हूं। संख्या 20 67 43 में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना होगा। बोल रहा है संख्या है, 6 का अंकित मान और स्थानीय मान का योग क्या होगा, उसका योगफल कितना होगा। तो 6 का अंकित मान, तो अंकित मान हो मेरे दोस्त फेस वैल्यू होता है और स्थानीय मान प्लेस वैल्यू होता है। तो 6 का अंकित मान, अगर आपको अंकित मान नहीं निकालना आता है तो आज सीख लीजिएगा। बस आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है कैसे। 6 का अंकित मान, फेस वैल्यू क्या हो जाता, अगर 6 का अंकित मान आपसे पूछे तो 6 ही हो जाएगा। 6 का अंकित मान क्या होगा, फेस वैल्यू सेम हो जाता है। 6 का अंकित मान आपका 6 ही हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे हम आपको प्रश्न से हटकर सिखा देता हूँ कुछ और। जैसे यहाँ पे 4 3 2 मैं बोलेंगे 4 का अंकित मान क्या होगा तो 4, 3 इसमें 3 का अंकित मान क्या होगा तो 3, 2 का अंकित मान क्या होगा 2। जिसके बारे में पूछेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। अब बोला 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय, छह का स्थानीय मान। अब स्थानीय मान समझ लीजिए, प्लेस वैल्यू 6 का, अगर 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 6 के बाद जितना अंक होगा, जितना संख्या होगा उतना जीरो डालेंगे। तो 6 के बाद कितना अंक है, 1 2 3, 6 पर कितना 3 2 0। बोल रहे हैं दोनों को अंकित मान और स्थानीय मान का योग बताइए। तो इस दोनों को अगर जोड़ लेंगे तो कितना हो जाए, 6000 हो जाए, 6000 प्लस 6 कितना होगा, 6006 हो जाएगा आंसर। तो आप आंसर निकल के आ गया। अगर आपसे अंकित मान पूछे, फेस वैल्यू पूछे तो वही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे स्थानीय मान आपसे पूछे तो जिसका पूछे वो डाल देंगे। उसके बाद जितना उसके बाद अंक रहेगा, जितना संख्या आएगा उतना जीरो डाल देंगे बस। तो ये प्रश्न बहुत ही इजी था और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है एग्जाम, इसीलिए इस प्रश्न को हम सेलेक्ट किए हैं। इसको आप मिटा देते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर समझ में आप लोगों को आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर समझ में आ गया। अपने चैनल का नाम बहुत ही अच्छा रखे हैं, मैथ ट्रिक्स बाय अशोक सर। देखिए मैथ, अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाएंगे एग्जाम देने के लिए
तो मैथ सबसे बन जाता है। बस जितनी जल्दीबाजी में आप बना लेंगे, टाइम बहुत ही कम पड़ जाता है, इसलिए बहुत ही फास्ट में प्रश्न को सॉल्व करना होता है। तो स्मार्ट तरीका से हम क्या बार बार बोलता रहता हूँ कि स्मार्ट तरीका से आपको पढ़ना होगा मेरे दोस्त, स्मार्ट तरीका से प्रश्न को सॉल्व करना होगा, और मैं आपको सिखाऊंगा स्मार्ट तरीका से प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए आज का तीसरा प्रश्न है, तीन बट्टे पांच, पहले प्रश्न को लिख देता हूं, 3/5 9/10 6/25 6/25 का मौसम क्या होगा? 3/5 9/10 6/25 का मौसम क्या होगा? ये भिन्न हो गया मेरे दोस्तों, बोल रहा भिन्नों का मौसम क्या होगा? 3/5 9/10 6/25 का मौसम क्या होगा? तो भिन्न का मौसम पूछ रहा है आपसे। आप याद रखिएगा, आज के बाद अगर मौसम पूछे या लौसम पूछे, भिन्नों का मौसम पूछे या लौसम पूछे, तो आपको करना क्या होगा इस प्रश्न को? अगर मौसम पूछे तो ऊपर में भिन्नों का मौसम यहाँ पर समझा देते हैं। भिन्नों का मौसम बराबर हो गया अंशों का मौसम अंशों का मौसम बटे हरों का लौसम, हरों का लौसम। मैं आपको बता दिया हूं कि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए मैं आपको बताया हूं कि भिन्नों का मौसम अगर आपसे पूछे तो अंशों का मौसम बटे हरों का लौसम। यहीं पे आपसे प्रश्न पूछ देता है कि भिन्नों का लौसम निकालिए, तो अंशों का लौसम बटे हरों का मौसम। जो आपसे पूछे मौसम तो ऊपर में मौसम नीचे में लौसम निकालेंगे। अगर आपसे लौसम पूछे तो ऊपर में लौसम बटे नीचे में मौसम। अंशों का लौसम बटे हरों का मौसम। अगर मौसम पूछ दे आपसे तो अंशों का मौसम बटे हरों का लौसम। तो जो पूछे उसको ऊपर में डालना है, नीचे में उसका विपरीत कर देना है, मौसम लौसम। तो आप देख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको मिटा देते हैं। अब आपसे मौसम पूछ रहा है 3 9 6 का मौसम क्या होगा? मौसम में सबसे छोटी संख्या को पकड़िए और अपने से बड़ी संख्या को देखिए काट देता है या नहीं। तो इस 3 को अगर हम पकड़ेंगे तो देखिए 3 9 को भी काट देते हैं, 6 को भी काट देते हैं, तो आपका मौसम कितना हो गया? 3 हो गया। अब बट्टे में क्या होगा? लौसम 5 10 25। और हम यहाँ पे सिखा देता हूँ, जैसे 5 10 और यहाँ पे देते हैं 20। अगर आपको इनका लौसम बोलेंगे निकालने के लिए तो आप आराम से चुटकी हुए में निकाल देंगे। लौसम में क्या होता है? सबसे बड़ा को पकड़िए और देखिए ये दोनों संख्या जो पीछे है छोटा, देखिए 20 को काटता है कि नहीं काटता है? तो 5 भी काट देता है, 10 भी काट देता है। इस स्थिति में इसका लौसम क्या होगा? 20। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 5 10 25, 25 को पकड़िएगा और देखिए कि 5 25 को काट देता है, 10 नहीं काट पाएगा। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? बड़ा वाला को क्या करेंगे? डबल करेंगे। इस बड़ा वाला को डबल करेंगे तो 25 को डबल करेंगे कितना हो जाएगा? 50। अब देखिए ये तीनों संख्या इस 50 को काट देता है, तो देखिए 5 से 50 कट जाएगा, 10 से भी 50 कट जाएगा, 25 से भी 50 कट जाएगा। इनका लौसम क्या होगा? लघुत्तम 50। और आप आराम से बना सकते हैं, ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं कि मौसम पूछ रहा है तो ऊपर में मौसम, अंशों का मौसम बटे हरों का लौसम, और 5 10 25 का लौसम निकालिएगा तो 50 होगा। 3 9 6 का मौसम निकालिएगा तो 3 होगा, तो 3/50।
आपका आंसर निकल के आ गया है। और बहुत ही अच्छा प्रश्न करवाऊंगा जो आपके एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक्स मैथ का शानदार प्रश्न करवाऊंगा। तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि क्या आपका क्लास अच्छा लगा या नहीं, आपको समझ में आया या नहीं, ये जरूर बताइएगा। मैं कमेंट का इंतजार करूंगा। तो आज का सेशन यहीं तक रखता हूँ, फिर मिलूंगा अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।